नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास भगवान को बहुत प्रिय होता है। इस बैसाख मास में पड़ने वाली 2 एकादशी में से कोई एक एकादशी का व्रत भी अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में भूल से जाने अनजाने में किए गए अपराध समूल नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास में ही राधा रानी ने व्रत उपवास करके भगवान श्री कृष्ण को अपना बना लिया। भगवान की सभी पत्नियों ने, गोपियों ने इसी मास में व्रत उपवास किए हैं। बैसाख मास में ही सतयुग प्रकट हुआ था। बैसाख मास में परशुराम जयंती, सीता जयंती भी और बंगलामुखी जयंती भी इसी मास में मनाई जाती है। बैसाख मास में ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और इसी दिन बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। बैसाख मास की सप्तमी तिथि को गंगा जयंती भी होती है, जो अभी कुछ दिन पहले हमने मनाई थी। इस दिन जो गंगा स्नान कर लेता है या गंगा जी का आह्वान भी कर लेता है तो जितना 16 दिन के श्राद्ध पक्षों में पितरों को जो पिंड दिए हैं उतना ही पुण्य केवल एक दिन के गंगा स्नान से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इस बैसाख मास की। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप की पूजा का पावन पर्व है। इस व्रत से मोहमाया से मुक्ति मिलती है व जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बैसाख मास के मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, कृपया करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसका महात्म्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलना, मद्यपान करना, पर स्त्रीगमन, वैश्याओं का संग इत्यादि नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन, वस्त्र, आभूषण देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने अच्छे काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने चला। पुलिस ने पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। दंड की अवधि व्यतीत हुई तो नगरी में निकाला गया। तब वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा। भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ। कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। आप पतित पावन हो। मुनि बोले, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गोदान का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन गौमूत्र का आचमन सागार के रूप में लेना चाहिए। व्रत में दूध की बनी मिठाई या पदार्थ तथा सभी प्रकार के फल ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए, भगवान श्री हरि की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।